नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण 20 प्रश्न कराएंगे जो कि आगामी एग्ज़ाम जो होने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी या अन्य कोई भी परीक्षा हो जिसमें विज्ञान आता है उस समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, कार का मात्रक क्या होता है? कार का मात्रक जूल होता है, पहले ही इसमें लगा हुआ है। और दूसरा, आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? आप सुमेलित नहीं है वही बताना है। डेसिबल का क्या होता है? ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है डेसिबल। और शक्ति की इकाई क्या होती है? अश्वशक्ति होती है। और नौ संचालन में दूरी की इकाई क्या होती है? समुद्री मील होती है। और डाप्सन किसकी इकाई होती है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। और जो केरोसिन की सापेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है ग्राम मिलीलीटर होती है। इसमें नहीं दिया हुआ है, ग्राम मिलीलीटर होता है या इनमें से कोई नहीं। अगला मिलान वाला है। आपको मिलान करना है कि त्वरण की इकाई क्या होती है, बल की इकाई, बल का मात्रक, कार्य का मात्रक और आवेग का मात्रक क्या होता है, क्योंकि इसमें पहले से मिलान दिया हुआ है। आप देखकर भी मिला सकते हैं। पीडीएफ लेना हो तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और बल का मात्रक न्यूटन होता है, कार्य का मात्रक जूल और आवेग का न्यूटन प्रति सेकंड होता है। अगला देखिएगा, और कौन सी अदिश राशि घनत्व है? सदिश राशि आप ऐसे पहचानेंगे जिसकी शुरुआत वा से हो, जैसे विस्थापन, वेग, बल, ये सब। और कोणीय विस्थापन की मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया हो कहलाता है क्या? रेडियन कहलाता है। हाइग्रोमीटर किससे होता है? आप जानते हैं कि वायुमंडलीय आर्द्रता से। अगर आपको मतलब सिर्फ एक भी पता है तब भी पता चल जाता है। और पायरोमीटर उच्च ताप से आप, जैसे कि एक देखिए, पहला का दूसरा इसमें दिया हुआ है और सी में दिया हुआ है। लेकिन एक अगर आपको और पता है, जैसे पायरोमीटर का उच्च तापमान दिया है तो पायरोमीटर का सिर्फ सी में दिया हुआ है, क्योंकि ए तो होगा नहीं, और कि तो ए होता, नहीं तो ए होता। ये होगा नहीं क्योंकि डी में सिर्फ 3 इसी में है। और बाकी तो सरल था। स्पेग्नोमीटर रक्तदाब और वोलोमीटर विकिरण से। एक पारसेक में एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। याद रखिएगा कि यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। पास्कल पास्कल इकाई होती है दाब की। और कैंडेला मात्रक किसका है? ज्योति तीव्रता का। और अगला हम देखेंगे, कैंडेला मात्रक किसका है? ज्योति तीव्रता का। ये हमको आपको ऊपर बता दिया है। अदिश राशि में वा का प्रयोग नहीं होता है, आप याद रखिएगा। ऊर्जा और बल में समझ लीजिए वा का प्रयोग है, और संवेग में भी वा का प्रयोग है, इसलिए ऊर्जा एक अदिश राशि है। एक ट्रिक बता रहा था और कुछ नहीं। और देखिए, सदिश राशि में वा से शुरू हुआ है ना वेग, इसलिए वेग सदिश राशि है और सभी अदिश राशियाँ हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की। और अगला देखेंगे, उच्च वेग किससे नापा जाता है? एंगस्ट्रॉम से। तरंग दैर्घ्य किससे नापा जाता है? दाब किससे नापा जाता है? ऊर्जा किससे नापा जाता है? तो आप अगर एक मिला लिए हैं तो एक से आप चेक करिए कि कौन सा बनेगा कि कौन सा नहीं बनेगा।
ओह नहीं, उच्च वेग है मतलब उच्च ताप थोड़ी। उच्च वेग का इसमें सभी मिले हैं। ब्रेक तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम, दाब का पास्कल होता है और ऊर्जा का जूल होता है। और डाप्सन की क्या होती है? ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। यही हमने आपसे पूछा था कि डाप्सन किसकी इकाई है? ओजोन परत की। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? विकृति का मात्रक नहीं है। पायरोमीटर से किसका मापन किया जाता है? उच्च तापमान का। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।